देते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी और उनके चमचों का, संजय गांधी का इतना अत्याचार था कि वो वहां झूठ लिखाना चाहते थे, लेकिन प्रेस ने उस समय निर्भय होकर देश के लोकतंत्र की रक्षा की। और मेरे को याद है 3801 अखबार बंद कर दिए गए। ये कांग्रेस की देन थी कि 3801 अखबार इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि वो सच लिख रहे थे। 327 भारत के आप जैसे पत्रकारों को मीसा में बंद कर दिया था। 290 बड़े अखबार जो राष्ट्रीय स्तर के थे, जिनका विज्ञापन बंद कर दिया था। भारत के अंदर रह रहे 7 विदेशी बड़े पत्रकार जो इंटरनेशनल लेवल के थे, उनको जबरन भारत से बाहर भेज दिया था वापस। चाहे यूएनआई थी, चाहे पीटीआई थी, चाहे हिंदुस्तान समाचार था, समाचार भारती थी, ये 4 बड़ी एजेंसियों पर इनको इकट्ठा कर पर इनका पहरा बिठा दिया गया था। कलम के ऊपर और कलम के सिपाहियों के ऊपर बैलेट से वार हुआ था। बंदूक की नली के कनपट्टी पे रखकर कलम लिखने के लिए कहा था, लेकिन भारत के उन वीर पत्रकारों को, निर्भय पत्रकारों को, जिन्होंने जेल की कोठरी पसंद की, भूखा रहना पसंद किया, अखबार का विज्ञापन छोड़ा, अखबार बंद करना छोड़ा, लेकिन लोकतंत्र की आवाज को झुकने नहीं दिया। मैं उन सभी पत्रकारों को भी नमन करता हूं, भारत के उन नागरिकों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई में, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में लाखों लोकतंत्र के प्रहरियों को अपने घरों में शरण दी। मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी से आता हूं, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनके लाखों नौजवान जेलों में गए। 18 महीने तो हम आज कह रहे हैं, पता नहीं वो 18 साल भी हो सकते थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी सरदार बनकर, कभी सन्यासी बनकर, कभी छुप छुप कर देश के लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे। इसलिए मैं आज की प्रेस को शुरू करने से पूर्व लोकतंत्र के प्रहरियों को सलूट करता हूं। मित्रों, तेलंगाना के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो सरकार परिवारवाद के वंशवाद के दंश में इस तरह फंस चुकी है कि चाहे केसीआर साहब हैं, उनके पुत्र केटीआर साहब हैं, उनकी बेटी हैं कविता जी, भतीजे हैं हरीश राव जी, संतोष राव जी, और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो परिवारवाद है। बंगारू तेलंगाना का सपना दिखाया था, लेकिन बंगारू परिवार बनाने का सपना पूरा हो गया। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, हर वर्ग उन वादों की लिस्ट को याद कर करके रो रहा है कि ये सपना, ये वादा केसीआर साहब ने, टीआरएस की सरकार ने किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो लोग तेलंगाना बनाने के आंदोलन में शामिल थे, ऐसे हजारों लोग जो आज टीआरएस में भी हैं और समाज में भी हैं,
वो घुटन महसूस कर रहे हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके आंदोलन के साथ छल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। जिन मूल्यों को आधार रखकर, जिन विषयों को सामने रखकर, बंगारू तेलंगाना के बड़े सपने को सामने रखकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन के विरोधियों को, जो उस समय तेलंगाना के विरोध में थे, आज उनकी गोद में बैठकर केसीआर साहिब सरकार चला रहे हैं। और ये जंतर मंतर की सरकार है, जंतर मंतर की तांत्रिक सरकार है, जिसके एजेंडे में जन भला, जनता का भला, गरीब का भला, एससी का भला, महिला का भला, युवा का भला की बजाय तंत्र मंत्र का भला ये सामने रखा है। और कुशासन का हाल यह है कि देश के अंदर सभी स्टेट्स ने पेट्रोल के दाम कम किए, भारत की सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए। 2 बार केंद्र में हमने दाम कम किए, लेकिन तेलंगाना की कुंभकर्ण की नींद में सो रही केसीआर सरकार ने वैट कम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या तेलंगाना की जनता के पेट्रोल के दामों पर उनको कोई चिंता नहीं है? उनके मन में कोई दर्द नहीं है? देश के प्रधानमंत्री ने सामने आकर 2 बार रेट स्लैश किए, 10-10 रुपए कम किए। आपके कुंभकर्ण की नींद इतनी मजबूत है कि आपके दिमाग पर जूं भी नहीं देख रही। भ्रष्टाचार की अगर कोई परिकाष्ठा कहें तो केसीआर शासन में यहां भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है। मंत्रियों का समूह, उसके ऊपर परिवार, परिवार के ऊपर एक छोटी टोली, ये लूट का गिरोह। ऐसे लग रहा है अली बाबा 40 स्टोर मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं। बालू का खनन हो, जमीन को हथियाने के षड्यंत्र हो, अगर इसकी रैंकिंग गिनी जाए तो भारत में नंबर 1 पर चल रही है। और ये सरकार झूठे वादों की सरकार है। केसीआर साहब को याद हो ना हो, मैं याद कराता हूं कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा था। केसीआर साहब, अब बाय बाय का टाइम आ गया, बाय बाय का टाइम आ गया। आपकी बाय बाय का टाइम आ गया, लेकिन आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। 3 एकड़ जमीन दूंगा दलितों को, वित्तीय सहायता दूंगा, दलित बंधु लाऊंगा, बेडरूम स्कीम दूंगा, एक भी काम नहीं किया। और उल्टा आकर कहते हैं मैं नया संविधान लिखूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। संविधान निर्माता जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था, उसका वो अपमान कर रहे हैं। तेलंगाना के युवा, किसान, महिला, एसटी, एससी, हर वर्ग दुखी। 91% तेलंगाना के किसान कर्जदार हैं। कृषि माफी की योजना नहीं लाए, वादा किया था। नौकरी की बात थी, नौकरियां अभी तक युवाओं को मिल नहीं रही, खाली पदों के ढेर लग गए। 8 साल का शासन के अंदर तेलंगाना के आम जनता घुटन महसूस कर रही। और मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, मैं सच कह रहा हूं, लोगों के फोन आते हैं कि हम टीआरएस में है, लेकिन तेलंगाना के सपने को पूरा ना करने के कारण घुटन में है। दम घुट रहा है, दम तेलंगाना की जनता का भी घुट रहा है और टीआरएस के अंदर बैठे उन लोगों का भी घुट रहा है जिन्होंने सचमुच अपना सब कुछ निछावर करके बंगारू तेलंगाना के सपने के लिए अपना जीवन दिया था। वो लोग भी आज
केसीआर के कुशासन के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। लोग रोज दिन गिन रहे हैं, कितने दिन बचे, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। तो उन दिनों की याद कराते हुए आज हम यहां काउंटडाउन वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। आज से केसीआर साहब आपके शासन के जाने के दिनों की गिनती शुरू होती है। आपके जाने के, आपके कुशासन के, आपकी जन विरोधी नीतियों के, तेलंगाना को लूटने के, तेलंगाना के जनता की हार्डकोर के पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से परिवार की पॉकेट में भरने के दिन पूरे होने वाले हैं। और आज हम उसके काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। आज से 529 दिन बाद, आज से 529 डेज बाद, ये हमने कैलकुलेशन चालू की है। 529 दिन बाद ये बोर्ड अब भाजपा के हर कार्यालय में लगेंगे, भाजपा के हर कार्यक्रम में लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना संजय बंडी जी के नेतृत्व में ये 529 दिन जनता की आवाज को जन जन तक लेके जाएंगे और जनता की आवाज को मुखर करते हुए हम इस ओर बढ़ेंगे। केसीआर साहब, गद्दी खाली करो, तेलंगाना की जनता आती है, गद्दी खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आती है। 529 दिन बाद तेलंगाना की जनता की बाय बाय, केसीआर साहब को बाय बाय। और यह बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यालय के बाहर लगेगा। और 529वें दिन हम हर दिन 529 दिन केसीआर साहब को याद कराएंगे उनके कुशासन के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं को सामने रखते हुए 529 दिन एक एक गांव में संजय बंडी जी के नेतृत्व में प्रजा संग्राम यात्रा जाएगी, जन आंदोलन होंगे। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का इंचार्ज है, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष है, इस काउंटडाउन में इस सरकार की कुनीतियों का पर्दाफाश करेगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कुछ घोषणाएं भी करने वाला हूं। आपके ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे पावरफुल जो कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, उसकी बैठक के लिए संजय बंडी जी, तेलंगाना भाजपा बार बार निवेदन कर रही थी कि परिवर्तन के इस मूड में जब पूरा तेलंगाना केसीआर राज से मुक्ति चाहता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति हैदराबाद में हो और देश के 340 बड़े बड़े नेता यहां पर आए और इस कुंभ के अंदर मंथन हो और आगे की रणनीति और देश को मजबूत करने की सोच यहां पर हो। इस का विवरण इस तरह रहेगा कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक
हैदराबाद में होगी। हैदराबाद में एक नगर बसाया जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 1 तारीख को वो जनता के लिए वो प्रदर्शनी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी जनता को सौंपेंगे। 2 जुलाई को राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक हैदराबाद के अंदर होगी, जिसमें लगभग 138 भाजपा के देश भर के ऑफिस बेयरर्स, प्रदेशों के अध्यक्ष यहां आएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बैठेंगे। 2 जुलाई को ही शाम को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन होगा। विश्व के सबसे बड़े नेता गरीबों के मसीहा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्रीय कार्य समिति में मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी 1 जुलाई को हैदराबाद आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सारी बैठकें होंगी और इन बैठकों के अंदर जो 3 जुलाई तक चलेंगी, इन बैठकों के अंदर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गडकरी जी सहित सभी कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, लगभग 17 के करीब सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की करीम देश के अलग अलग प्रांतों से यहां आएगी और यहां एक संगम होगा। और मित्रों, 3 जुलाई को हैदराबाद के अंदर परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। मैं हैदराबाद भाजपा को तीन जुलाई को शाम को एक बड़ी विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और तेलंगाना के अंदर एक नई शुरुआत, बदलाव की शुरुआत, भाजपा के आने की आहट, भाजपा की सरकार बनने की शुरुआत विश्व के सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की वाणी से होगी। और उनको सुनने के लिए संजय बंडी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। उस योजना के तहत हर बूथ से भाजपा का कार्यकर्ता इस सभा में आएगा। इस जनसभा से तेलंगाना के हर छोटे से छोटे गांव के बूथ से भाजपा के कार्यकर्ताओं की टोली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तेलंगाना में एक बड़ा परिवर्तन आए, उसके लिए वो ये 3 जुलाई की विशाल जनसभा एक टर्निंग पॉइंट होगी। मित्रों, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को करने के लिए संजय बंडी जी के नेतृत्व में अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों में, क्योंकि लंबी लिस्ट है, आपको बाद में हमारे
प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन विभाग बनाया गया है। पार्टी की ओर से एनईसी का अकोमोडेशन, प्रधानमंत्री जी का वेलकम, मीटिंग में आने वाले सभी प्रतिनिधि तेलंगाना की संस्कृति के साथ जुड़े, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, वो तेलंगाना के संस्कृति से नजदीक आए, उसके अलग से प्रबंधन किया गया है। अलग अलग विभाग, सैनिटेशन से लेकर एडिटोरियम तक, रहने से लेकर उनको ले जाने आने तक एक एक विभाग बनाया गया है। और तेलंगाना भाजपा पूरे देश से आने वाले नेताओं को, चाहे वो रेलवे स्टेशन से आए, चाहे हवाई जहाज से आए, उनके स्वागत के लिए आंखें बिछाकर उन्होंने उसके लिए विभाग बनाए हैं। आप सब लोग भी उस 3 दिवसीय बैठक का हिस्सा बन सके, आपको भी बैठक की जानकारियां मिल सके, इसके लिए पार्टी ने अपने राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय जी को यहां पहले भेजा है। यहां पूरा मीडिया विभाग वहां खड़ा किया जाएगा, जो आपको बैठक की जानकारियां समय समय पर, प्रस्तावों की जानकारियां देता रहेगा। इन सारे आयोजन को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना ने संजय बंडी जी के नेतृत्व में तय किया है कि हम हर बूथ से, जो हमारे बूथ के 20 कार्यकर्ता, 25 कार्यकर्ता, टोली है हमारी बूथ की, बूथ के अंदर बैठा भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस आयोजन से जुड़े, इस महाकुंभ का हिस्सा बने। उसके लिए हर बूथ से कार्यकर्ता की टोली प्रधानमंत्री जी के समक्ष आएगी भी, और हर बूथ से इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता मिलकर 1000 रुपया प्रति बूथ, 1000 रुपया प्रति बूथ, 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए सभी बूथ की समिति वाले आपस में डालकर इस महायज्ञ को करने के लिए अपनी आहुति हर बूथ से भेजेंगे। उसके लिए भी टीम बनाई गई है। लगभग 35,000 बूथ हैं। हर बूथ से 1000 रुपया कार्यकर्ता आपस में डालकर इस आयोजन को करने के लिए भेज रहे हैं। हर बूथ से कार्यकर्ताओं की टोली इस कार्यक्रम में आ रही है। तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा, तेलंगाना की धरती पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। और ये ना केवल तेलंगाना, दक्षिण भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा पड़ाव होने वाला है। मैंने अपना विषय रखा, इस विषय के ऊपर आपने कुछ पूछना है तो मैं बताने के लिए तैयार। ऐसा है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होंगे, देश की वर्तमान स्थिति पर रेजोल्यूशन होंगे। देश को मजबूत करने के लिए जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 8 वर्षों से जो उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, उसके लिए मंथन होगा। और जो जो प्रस्ताव पास होंगे उन सब की जानकारियां समय समय पर हमारा मीडिया विभाग वहां पर देता रहेगा। वहां हमारे मीडिया विभाग के लोग रहेंगे, जो अंदर देश का शीर्ष नेतृत्व प्रस्ताव पास करेगा, आपको मौके पर हम है जी। ये सब विषय बैठक के अंदर ही तय होते हैं। यहां लोकतंत्र है, ये किसी मां बेटे की पार्टी नहीं है, बाप बेटे की पार्टी भी नहीं है, कुटुंब की पार्टी भी नहीं है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बैठक में प्रस्तावों की चिंता होती है और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास होते हैं। यहां डेलीगेट तय करते हैं कि किस ओर जाना है, शीर्ष नेतृत्व तो रास्ता दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी। हाँ दीदी, सब कुछ उसमें होगा।
वो सब चीजें आपको समय समय पर हमारा मीडिया विभाग आपको बताएगा। पहली बैठक महामंत्री का भी आपको मीडिया रिलीज आएगा। हर बैठक का मीडिया हमने वहां एक पूरा मीडिया हाउस बनाने वाले हैं। आप लोगों के साथ और भी जो प्रतिनिधि दिल्ली से या केंद्र से आपके समाचार पत्रों के या टीवी चैनल्स के आएंगे, उनको भी वहां हम लोग अकोमोडेट करेंगे, आपको भी अकोमोडेट करेंगे। एक पूरा कैंपस आपके लिए बनाया गया है। हाँ, कोई ना कोई वरिष्ठ नेता वहां आकर आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठक की जानकारी भी देता रहेगा। मोदी जी 2 तारीख को आएंगे और 3 तारीख की सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरा आज तक 8 वर्षों में ऐसी कोई कार्य समिति नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरा समय ना रहे। वो देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं, मार्गदर्शक है, लेकिन उनके अंदर आज भी कार्यकर्ता भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कार्यकर्ता भाव से ही सारे काम करते हैं। सारे विषय आपको समय समय पर बताएंगे। ऐसा कि आज कुछ विषय और है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं फिर 3 दिन बाद आने वाला हूं। मैं अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा, हमने प्रदेश को क्या क्या दिया है उसका अकाउंट्स लेकर आऊंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, वैसे वो आप उसको अलग रखेंगे तो ठीक रहेगा, मेरी की इस पीसी को मैं संजय बंडी जी की ओर से केसीआर साहब को चैलेंज देता हूं कि तेलंगाना का चुराहा उनका, मोहल्ला उनका, स्टेज उनकी, वो चुने, वो कोई चैनल चुन ले, समाचार पत्र चुन ले। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी वहां भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के कार्यक्रम को लेकर आएंगे। वो अपने कार्यक्रम लेकर आए, जनता के सामने दोनों अपनी अपनी चीजें बताएंगे। मैं उन्हें खुली बहस की चुनौती देता हूं। हमारा अध्यक्ष आएगा, केसीआर साहब आप भी आइए, आप अपने 8 वर्षों का हिसाब दीजिए, हम अपने 8 वर्षों का हिसाब देंगे, जनता तय करेगी। मैं उनको चुनौती देता हूं। कुछ बताने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं। एक दिन भी मंत्रालय नहीं गए, कुछ बताने को नहीं है। अगर मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा, आने दीजिए मौका। 529 दिन 20 घंटे 56 मिनट रह गए केसीआर साहब को बाय बाय करने की। बाय बाय। भाजपा की सरकार बनने वाली है। दीवार पर लिखा है, आपके दिल पर लिखा है, वैसा आपके दिल पर लिखा है, तेलंगाना के हर नागरिक के दिल पर लिखा है कि 530वें दिन गरीबों के लिए काम करने वाली, नौजवानों के सपनों को पूरा करने वाली, किसानों को पूरा हक दिलाने वाली, महिलाओं को न्याय दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो बंगारू तेलंगाना के सपने को, तेलंगाना आंदोलन के अंदर जिन्होंने तप किया, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, संघर्ष किया, उनके सपनों को पूरा करने वाली सरकार बनेगी। How ready is your party for an early election? How ready is your party for an early election in case this government falls? भाजपा हर समय तैयार है। केसीआर साहेब अपनी डूबती हुई, लड़खड़ाती हुई नैया को बचाने के लिए कुछ भी करें, हम तेलंगाना की जनता की आवाज बनकर हर समय तैयार। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि संजय बंडी जी की ओर से जनता के बीच में आकर खुली चुनौती है कि केसीआर साहब 8 साल का हिसाब लेके आइए, हम भी 8 साल का हिसाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेके आएंगे। आइए, जनता को तय करने दीजिए और बताइएगा आते
कि किस जंतर मंत्र के कारण, किस तांत्रिक के कारण आप कार्यालय नहीं जाते? बताइए कि आपके कुटुंब के लोग, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, नौजवान आत्मदाह कर रहे थे, नौजवान जेलें भर रहे थे, परिवार के परिवार सड़कों पर थे, आपका परिवार उस समय विदेश के किस देश में बैठा था? बताइए ना। आने दीजिए, हम खुली बहस के लिए भी तैयार। आपने बोला कि आपको कॉल्स आ रहे हैं टीआरएस के लोगों से, ये किस लेवल के लोग हैं? मिनिस्टर से, एमएलए से? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि टीआरएस के अंदर